ओम नमः शिवाय। शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। स्वागत है आपका हरिका पंचांग चैनल पर। आज इस वीडियो में आप जानेंगे वाराह अवतार के बारे में। जगत के कल्याण हेतु जो लीलाधारी भगवान अनेक अवतार लेते हैं, इन्हीं भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वाराह की पूजा भाद्रपद शुक्ल तृतीया को और मत अंतर से माघ शुक्ल द्वादशी के दिन की जाती है। वराह भगवान का यह व्रत सुख संपत्ति दायक और कल्याणकारी है। जो श्रद्धालु भक्त वराह भगवान के नाम से भाद्रपद शुक्ल तृतीया एवं मत अंतर से माघ शुक्ल द्वादशी के दिन व्रत रखते हैं, उनके सोए हुए भाग्य को भगवान जागृत कर देते हैं। मान्यता यह है कि इस दिन का पालन करने से मोक्ष प्राप्त करने में मदद मिलेगी। जो भक्त इस दिन वराह अवतार की पूजा करता है, उसे अच्छे स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान वराह के रूप में भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। कृपया ध्यान दें कि यह दिन केवल कुछ क्षेत्रों में और कुछ हिंदू समुदाय द्वारा मनाया जाता है। वराह को जल से भरे बर्तन में स्थापित किया जाता है और इस दिन उनकी पूजा की जाती है। एक नैवेद्य तैयार किया जाता है और भगवान विष्णु से जुड़े सामान्य पूजा अनुष्ठानों का पालन किया जाता है। इस दिन जप किया जाने वाला मंत्र ओम वराहे नमः है। वराह द्वादशी की कथा इस प्रकार से है। भगवान का वाराह अवतार वेद प्रधान यज्ञ स्वरूप अवतार है। दिन तथा रात्रि इनके नेत्र हैं, हाविष्य इनकी नासिका है, सामवेद का गंभीर स्वर इनका उद्घोष है, यूप इनकी दाढ़ें हैं, चारों वेद इनके चरण हैं, यज्ञ इनके दांत हैं, श्रुतियाँ इनका आभूषण हैं, चितियाँ मुख है, साक्षात अग्नि ही इनकी जिह्वा है तथा कुश इनकी रोमावली है और ब्रह्मा इनका मस्तक है। वाराह भगवान के विषय में कथा है कि भगवान विष्णु जी के धाम श्वेत द्वीप में जय और विजय नामक दो द्वारपाल थे। एक समय जब भगवान का दर्शन करने के लिए सनकादि योगीश्वर आए तो उन्हें जय विजय ने बीच में ही रोक लिया। इससे क्रुद्ध होकर सनकादि ने उन्हें श्राप दिया, द्वारपालों, तुम दोनों भगवान के इस धाम का परित्याग करके भूलोक में चले जाओ। भगवान को जब ये बात पता चली तो उन्होंने जय विजय और सनकादि महात्माओं को बुलाया और बोले, द्वारपालों, तुम लोगों ने महात्माओं का अपराध किया है, अतः तुम इस शाप का उल्लंघन नहीं कर सकते। तुम यहाँ से जाकर या तो 7 जन्मों तक मेरे पापहीन भक्त रहो या 3 जन्मों तक मेरे प्रति शत्रु भाव रखते हुए समय बिताओ। यह सुनकर जय विजय ने कहा कि प्रभु, अधिक समय तक हम आपसे अलग पृथ्वी पर रह पाने में असमर्थ हैं, अतः केवल 3 जन्मों तक ही शत्रु भाव धारण करके रहेंगे। इसके पश्चात जय विजय कश्यप और दिति के असुर पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। उनमें से छोटे पुत्र का नाम हिरण्याक्ष व बड़े पुत्र का नाम हिरण्यकशिपु था। हिरण्याक्ष मद से उन्मुक्त रहता था। उसका शरीर इतना बड़ा था कि या हो सकता था इसका कोई मापदंड नहीं था। एक बार बड़ा रूप बनाकर उसने अपनी हजारों भुजाओं से पर्वत, समुद्र, द्वीप और संपूर्ण प्राणियों सहित समस्त पृथ्वी को गेंद की तरह सर पर रखकर रसातल में चला गया। यह देखकर सभी देवता भय से पीड़ित होकर हाहाकार करने लगे और रोग शोक से रहित श्री हरि नारायण की शरण में गए। उस अद्भुत वृतांत को सुनकर विश्व रूपधारी जनार्दन ने वाराह रूप धारण किया। उस समय उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ें और विशाल भुजाएं थीं। उन परमेश्वर वाराह ने अपनी एक दाढ़ से उस दैत्य पर आघात किया। इससे उसका विशाल शरीर कुचला गया और वह अधम दैत्य तुरंत ही मर गया। पृथ्वी को रसातल में पड़ी हुई देखकर भगवान वाराह ने उसे अपनी दाढ़ पर उठाकर यथावत पहले की भांति व्यवस्थित कर दिया। वाराह रूपधारी महाविष्णु को देखकर समस्त देवगण और मुनि भक्ति से मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति करके गंध पुष्प आदि से उन श्री हरि का अर्चन करने लगे। केशव धृत सूकर रूप जय जगदीश हरे चंद्रमा में निमग्न हुई कलंक रेखा के समान यह पृथ्वी आपके दांत की नोक पर अटकी हुई सुशोभित हो रही है। ऐसे सूकर रूपधारी जगतपति श्री हरि केशव की जय हो। तब भगवान वाराह ने उन सभी को मनवांछित वरदान दिया और महर्षियों के मुख से अपनी स्तुति सुनकर अंतर ध्यान हो गए। समस्त जीवों के हितैषी, समूची पृथ्वी के उद्धारक भगवान यज्ञ वाराह के श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम। वाराह द्वादशी पर विविध समस्याओं के समाधान के लिए मंत्र और स्तोत्र कवच का पाठ किया जाता है। भगवान विष्णु के 24 अवतार हैं और हर रूप का अपना अलग महत्व है। ऐसे कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी तरह की भीषण और भयंकर परेशानी या समस्या से
जूझ रहा हो तो उसे इनकी शरण में आ जाना चाहिए। तो वराह भगवान उस पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखते हैं। वराह मंत्र जप। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वराह जयंती के दिन व्रत आदि करने वाले व्यक्ति को हर धार्मिक कार्य को करने से पहले संकल्प लेना चाहिए, फिर चाहे वो मंत्र जाप का संकल्प ही क्यों न हो। ऐसा माना जाता है कि इससे जातक द्वारा की गई पूजा सफल होती है। संकल्प लेने से पहले एक कलश में भगवान वराह की प्रतिमा स्थापित करके विधि विधान सहित षोडश उपचार से भगवान वराह की पूजा करें। पूरे दिन व्रत रखकर रात्रि में जागरण करें। भगवान विष्णु के अवतारों की कथा का श्रवण करना चाहिए। वराह मंत्र इस प्रकार से हैं। ओम वराहाय नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम धृत शुकर रूप केशवाय नमः। वराह देव का गायत्री मंत्र भी है, वह इस प्रकार से है। ओम नमो भगवते वराह रूपाय भूर्भुवः स्वः स्यात्पते भूपति त्यं देहयते ददापय स्वाहा। इन मंत्रों का जाप करने से आपकी समस्या का समाधान निकल जाता है। मंत्र जाप के दौरान इस बात का खास ध्यान रखें कि आपका मन केवल भगवान की तरफ ही लगा रहे।